नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आज आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। मैं आ गई हूँ आज एक नई कहानी लेके आप सबके लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है आज की और इसमें हम देखेंगे कि क्रोध करने से संतों तक को माफ़ी नहीं मिलती है ना। क्रोध में अगर आप कोई कृत्य करते हैं तो हम तो आदमी हैं, हम तो इंसान हैं, हमको तो हमारे कर्म भोगने ही पड़ते हैं। पर संतों को भी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी इसके कर्म जो है वो भोगने पड़े थे। तो बहुत ही सुंदर कहानी है, बने रहिए मेरे साथ। सॉरी, मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है, तो अगर आवाज़ अगर अलग आए तो प्लीज़ सॉरी। तो आज की कहानी है महाराज अम्बरीश के। अम्बरीश महाराज एक बहुत बड़े चक्रवर्ती महाराज थे, पर साथ ही साथ वो बहुत ही देवधर्म वाले थे। यानी वो कोई भी ऐसा कृत्य कभी नहीं करते थे कि जिससे कि उन्हें बाद में कुछ दिक्कत आए। यानी भगवान को मानने वाले थे और बहुत ही सतोगुण टाइप के आदमी थे वो। भगवान की पूजा अर्चा करना, भगवान पे विश्वास करना और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना, ये उनका हमेशा ध्येय रहा है। तो वो हमेशा एकादशी का व्रत करते थे, तो उस दिन भी उनका एकादशी का व्रत था। तो एकादशी का व्रत आप जानते हैं, हम कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के लिए करते हैं। तो व्रत था उस दिन, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि महर्षि दुर्वासा उनसे मिलने के लिए आ गए। तो अभी संत आ गए और उनको उस दिन एकादशी का पूजा पाठ करना था, पारायण करना था। भगवान विष्णु चालीसा वगैरह पढ़ते हैं एकादशी के दिन पे, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और भगवान की पूजा आराधना करनी पड़ती है विष्णु भगवान की। तो उनको वो करना था और वो उनको करना था मुझे लगता है दोपहर में नहीं, शाम के टाइम पे करना था उनको वो। तो अभी दुर्वासा ऋषि आए, फिर वो बैठे उनके साथ में, उनसे उनकी बातचीत वगैरह हुई, सब हुआ। और फिर जो राजा है उन्होंने उनसे कहा कि आप भोजन करके ही जाइएगा, मुझे तो व्रत है, मैं तो आज नहीं करूँगा, लेकिन आप और आपके शिष्य भोजन करके ज़रूर जाइएगा। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, हम भोजन करके जाएंगे, लेकिन अभी संध्या हो गई है, तो हम जाके नहा के संध्या विधि करके आते हैं और फिर आके हम भोजन ग्रहण करेंगे। अच्छा, दुर्वासा ऋषि तो चले गए अपने शिष्यों के साथ में नहाने के लिए और संध्या की विधि करने के लिए। तो हुआ ऐसा कि उनको आने में हो गया देर, अब लेट हो गया उनको आने में। और यहाँ पर पूजा जो करनी थी महाराज अम्बरीश को, उसका भी वक्त हो रहा था। अब देव ऋषि को खाना खिलाए बगैर अगर वो व्रत का पालन करते हैं तो उनको पाप लग सकता है, इसीलिए वो रुके हुए थे कि पहले इनका भोजन हो जाए, उसके बाद ही मैं भगवान की पूजा करूँगा। लेकिन हुआ यूँ कि अभी पूजा का तो समय हो गया, शाम का वक्त हो गया, उनका भी पूजा का समय हो गया, पर देव ऋषि दुर्वासा जो है वो आए ही नहीं जल्दी। तो फिर उन्होंने उनके राजगुरु से पूछा कि अब मैं क्या करूँ। तो उनके राजगुरु ने उन्हें सलाह दिया कि आप एक तुलसी पत्र और थोड़ा सा पानी पीकर आप पूजा आरंभ कीजिए, इससे आपको जो ऋषि को खाना खिलाए बगैर पूजा करने का जो पाप है वो हट जाएगा, वो आपको लागू नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूजा तो करनी है भगवान का। और वो बहुत पर्टिकुलर थे अपने पूजा अर्चना के लिए। तो वक्त हो रहा था, तो जैसे हम बोलते मुहूर्त रहता है, तो मुहूर्त के टाइम पे ही पूजा करनी थी उनको, इसलिए उन्होंने वही किया। और जैसे ही वो पूजा के लिए बैठे वहाँ पर, उन्होंने वो एक तुलसी का पत्ता और पानी ग्रहण किया और वो बैठ गए। जैसे वो पूजा के लिए बैठे, वहाँ पर देव ऋषि दुर्वासा आ गए अपने शिष्यों के साथ। और आते के साथ उन्होंने देखा कि ये तो पूजा में बैठा है, ऐसे कैसे पेट गया, हमारे तो खाना नहीं खिलाया। फिर उन्होंने अपने आंखें बंद की और अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि तुलसी का पत्ता खा के पानी पी के ये बैठ गए, यानी इसको पाप नहीं लग सकता। पर उनको तो क्रोध आ गया, उनको लगे ये तो मेरा अपमान है, हाँ, ये मुझे खाना खिलाए बगैर ये पूजा में बैठ ही कैसे सकता है। इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, गुस्से में आके, पहले के सन्यासियों की उन्हें जटा होती थी, ऐसे ऊपर बांधा हुआ रहता हम सब, तो उन्होंने क्या गुस्से में आकर एक बाल ऐसा नोचा और वो ज़मीन पर फेंक दिया। सॉरी।
और जैसे उन्होंने ज़मीन पे फेंका, उसमें से एक राक्षसी बाहर आई और उस राक्षसी वो जो राजा अम्बरीश हैं उनके ऊपर प्रहार करने के लिए चले गए। पर अब यहाँ क्या हुआ कि अम्बरीश महाराज जो थे वो विष्णु भगवान की पूजा कर रहे थे। अब विष्णु भगवान की अगर कोई पूजा करता है तो थोड़ी ना विष्णु भगवान उनको उसके ऊपर प्रहार होने देंगे, वो तो रक्षा करेंगे अपने भक्त की। तो वहाँ पर सुदर्शन चक्र घूम रहा था उनकी रक्षा के लिए। जैसे ही ये हुआ, एक सुदर्शन चक्र वहाँ पे विष्णु भगवान ने भेज दिया महाराज अम्बरीश की रक्षा करने के लिए, और उस सुदर्शन चक्र ने उस दैत्य का संहार कर दिया जो महाराज अम्बरीश पर वो प्रहार करने वाली थी, उसको तो मार डाला। मगर उसको मार डालने के बाद वो जो चक्र है वो देव ऋषि दुर्वासा के पीछे पड़ गया, वो घूमता हुआ उनके पीछे पड़ गया। और जैसे ही देव ऋषि ने देखा कि अरे चक्र मेरी तरफ आ रहे, वो इतने भयभीत हो गए कि उनको सुधर नहीं रहा था। मैं क्या, वो भागे जा रहे। पहले वो इंद्र भगवान के पास गए, फिर नारद मुनि के पास गए, फिर उन्होंने बोला हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये चक्र को हम नहीं रोक सकते, इसको सिर्फ विष्णु भगवान ही रोक सकते, हम नहीं रोक सकते। फिर उन्होंने शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो करेगा, ये हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप विष्णु भगवान से बात कीजिए। फिर वैसे ही भागते, और वो चक्र कंटिन्यूअसली उनके पीछे था उनको मारने के लिए, वो भागे जा रहे थे। फिर वो विष्णु जी के पास गए कि मुझे माफ़ कर दीजिए और ये चक्र को रोकिए वरना ये मुझे मार डालेगा वगैरह। तो विष्णु भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। तुमने क्रोध में आके, तुम्हें तुम्हारा अपमान लगा, तुमने अपने अहंकार में आके उसको तकलीफ देने की कोशिश की जो मेरी भक्ति कर रहा है। मुझे तो उसको प्रोटेक्ट करना है, मैं उसे कैसे मार सकते? जब वो मेरी पूजा में बैठा है तो मेरा तो काम है ना उसको, उसकी रक्षा करना। तुमने क्यों दंड दिया उसको? उसकी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी थी, अब तुम भुगतो। तो बोले नहीं मुझे माफ़ कर दो। बोले मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें महाराज अम्बरीश के पास जाकर ही माफ़ी मांगनी होगी, तभी ये चक्र रुकेगा, वरना ये नहीं रुकने वाला। अब तुम सोचो तुमको क्या करना है। तो बोले नहीं मैं जाता हूँ। फिर तब तक महाराज, ये सब होने तक बहुत देर चला गया था, तब तक महाराज अम्बरीश की पूजा भी हो गई थी। तो देव ऋषि वापस महाराज अम्बरीश के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा, उनको नहीं पता था, वो उनके पूजा में ही मग्न थे, यानी उस चक्र ने वहाँ तक उनको, वो दैत्य को पहुँचने ही नहीं दिया था, तो उनको पता ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर फिर जाके दुर्वासा जी ने उनसे कहा कि मुझसे ऐसा ऐसा पाप हो गया, मैंने ऐसा किया, विष्णु जी ने मुझसे कहा कि आपसे माफ़ी मांगे। तो महाराज अम्बरीश इतने अच्छे थे कि उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरे पैर मत पड़िए, मुझे पाप लगेगा, आप माफ़ी भी मत मांगिए, ठीक है गलती हो गई, मैंने आपको माफ़ कर दिया। उल्टा महाराज अम्बरीश ने उनके पैर पड़े क्योंकि वो गुरु थे उन्होंने उनको गुरु का स्थान दिया था, तो उन्होंने उनके पैर पड़े और उनसे कहा कि अगर मुझसे गलती हुई, मेरी गलती है लेकिन मैं मजबूर था इसलिए मुझसे ये पाप हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी दुर्वासा से, दुर्वासा ने भी उनसे माफ़ी मांगी। तब जाके वो जो चक्र है वो रुक गया, वो गायब हो गया। तो देखा अपने दोस्तों की भगवान भी उसकी ही रक्षा करता है जो भगवान के सच्चे मन से भक्ति। अगर आप सच्चे हो, अगर आपने जानबूझ के कोई गलती नहीं की है तो आपको कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। उल्टा जो आप पे क्रोध करता है, आपका बुरा चाहता है, आपका अहित चाहता है, तो भगवान उसको बरोबर शिक्षा करते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान का नाम स्मरण और सच्चे मन से भगवान की आराधना करनी है, बस। कोई कष्ट आपको नहीं छू सकता। अगर कोई आपका बुरा करना भी चाहे तो भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान आड़े आ जाते हैं, और जब भगवान आड़े आ जाते हैं तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए सच्चे मन से सच्चे मन से सच्ची भक्ति कीजिए भगवान की, ताकि वो हमेशा हमारी प्रोटेक्शन करे और हमें सुखरूप रखे। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, और मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार ऐसी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।